दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी दुनिया जी के में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे और पूजा पाठ कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ दोस्तों, एकादशी। जी हाँ, शुक्ल पक्ष की एकादशी, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी और मई की एकादशी। बहुत लोग मई के नाम से जानते हैं, बहुत लोग वैशाख मास से जानती हैं, बहुत लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके आज एकादशी के बारे में एकादशी के बारे में बातें होंगी और कब है, कैसे रखनी है, कौन सी एकादशी इस बार पड़ने वाली है। एकादशी देखिए, एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में। तो बहुत लोग कृष्ण पक्ष की रहती हैं, बहुत लोग एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष के रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी जानकारी आप सभी लोग जान लें। हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि एकादशी की तिथि जो होती है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सभी व्रतों से अलग व्रत है दोस्तों। ये व्रत केवल अपने लिए मनुष्य रहते हैं, जिससे कि बैकुंठ धाम और परम पिता परमेश्वर विष्णु भगवान के धाम, आप सभी को बैकुंठ धाम का प्राप्ति हो, इस वजह से अपने लिए व्रत लोग रहते हैं। तो आप लोग को बता दें कि माना जाता है कि ऐसे व्रत, जो ये व्रत है एकादशी का, हर व्रत किसी न किसी के लिए होता है, पर एक यही व्रत है जो हम सभी के लिए, मनुष्य के लिए एक यही व्रत बना है, जो अपने मतलब पाप पुण्य को काटने के लिए और बैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए ये व्रत आप लोग कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो जो लोग करते हैं अति उत्तम है, जो लोग नहीं करते हैं, अगर उठाना चाहते हैं तो कब उठानी चाहिए? देव उठनी एकादशी के लिए, ठीक है। देव उठनी एकादशी या जो मतलब अब आने वाला है दोस्तों, वो एक निर्जला एकादशी, उसमें भी बहुत लोग उठाते हैं। तो देख लीजिएगा, वैसे देव उठनी एकादशी से ही इस व्रत को उठाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बीच में ही उठा लेते हैं, पर इसका नियम यही है दोस्तों कि मतलब या तो मतलब जो निर्जला एकादशी आता है, मतलब मई जून के लास्ट में, जून में आता है, मई में कभी पड़ता है, कभी जून में पड़ता है, तो उसमें उठा सकती हैं या उठा सकते हैं। या तो आप लोग मतलब नवंबर में, जब दिवाली के बाद एकादशी आता है, बड़ा वाला देवउठनी एकादशी, उसमें आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है, उठा सकती हैं। एकादशी का व्रत कब उठाएं और कैसे उठाएं। और आप सभी को बता दें कि जो लोग व्रत रहती हैं उन लोगों को 10वीं तिथि से ही इसका नियम का पालन, एकादशी का नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिवसीय, मतलब 2 दिवसीय ये व्रत रहता है दोस्तों। मतलब एकादशी मतलब 10वीं तिथि से लेके द्वादशी तक इसका नियम का पालन करना पड़ता है एकादशी का। तो आप सभी को बता दें कि 10वीं तिथि को जो भी आप लोग अगर बाल धुलना चाहती है, लहसुन प्याज खाई हैं, मानसिक तामसिक भोजन आपके घर में बनता है, तो इन सभी चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि 10वीं तिथि से लेके द्वादशी तक ऐसा कुछ मत भोजन बनाइएगा, न खाइएगा, न खिलाइएगा, ठीक है। क्योंकि इन सभी व्रतों में दोस्तों हमारा धर्म ही सबसे बड़ा हमारा ज्ञान है, ठीक है। धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अगर तामसिक भोजन बनता है तो प्लीज़ 10वीं तिथि क्या 9वीं तिथि से ही बंद कर दीजिएगा। तो मतलब बाई चांस अगर लहसुन प्याज खाई हैं तो अपने घर को अच्छे से डीप क्लीन कर लीजिएगा। 10वीं तिथि के दिन अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिएगा। और ये व्रत कब पड़ रहा है दोस्तों? इस बार जो एकादशी है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। जी हाँ, मोहिनी एकादशी का व्रत जो भी रहते हैं लोग, भोजन और मतलब तामसिक भोजन दोस्तों और लहसुन प्याज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 10वीं तिथि के दिन अच्छे से बाल को धुल लीजिएगा, स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को एकादशी के दिन क्या करना है, एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना है दोस्तों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। व्रत रहेंगी तो, नहीं रहेंगी तो आप लोगों को बाल नहीं धुलना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही कंपल्सरी है कि नहीं ही धोना है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर अगर आप सभी के आसपास में नदी सरोवर है, गंगा जी हैं, तो वहां जाके आप लोग पवित्र नदी में आप लोग स्नान दान करें। इससे बड़ा महत्वपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप लोगों के आसपास में गंगा जी हैं, तो नदी सरोवर हैं, तो ठीक है, वहां जाके स्नान करें, सूर्य भगवान को पूजा पाठ करें, फिर इसके बाद दान दक्षिणा करें। उस दिन अनाज का दान नहीं करते एकादशी के दिन, ठीक है। आप लोग कुछ मुद्रा ले लीजिए, कुछ फल का दान करिए, जो आपके पास भगवान ने दिया है यथाशक्ति आप लोग सभी चीजें दान कर सकती हैं। पर हाँ, उस दिन अनाज का दान नहीं किया जाता है। पशु पक्षी को आप अनाज दे सकती हैं, पशु पक्षी को मारिएगा मत। इन सभी चीजों से जो लोग व्रत रहती हैं या रहते हैं, जो लोग नहीं भी रहते हैं, तब भी एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसा कुछ मतलब जो त्योहार होता है हम लोगों का महीना में, इन सभी हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पारंपरिक चीज़ों के लिए बना है दोस्तों, ना कि अपराध करने के लिए। तो कम से कम अगर कानून में पता चल जाता है कि आज एकादशी है, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, तो इन सभी चीज़ों से बचा के रहिएगा, ठीक है। अगर आप लोग जानबूझ के मतलब अनजान में हो जाता है तो एक बार भगवान माफ़ कर देते हैं, अगर जानबूझ के जो गलती करता है उसे महापाप मिलता है, ठीक है। तो किसी को
ऐसी कोशिश करिए कि किसी को ऐसा हानि न पहुँचे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। ये नहीं कहा गया है कि आप एकादशी का व्रत रहें, पूर्णिमा का व्रत रहें और ईसा कर रहे हैं, किसी को जान मार रहा है, किसी जानवरों को मार रहा है, किसी को दर्द दे रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है, किसी को पीड़ा दे रहा है, तो ऐसा व्रत न रहे तो ही ठीक है, ठीक है? पर कोशिश करें कि आपके द्वारा कोई भी हानि ना किसी को पहुँचे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नदी सरोवर नहीं जा पा रही है किसी वजह से, किसी कारण से नहीं है आस-पास में, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। घर में आपके गंगा जल होगा, मंदिर में पूजा घर में, तो उसमें गंगा जल मिश्रित मिला के आप लोग स्नान कर लीजिए। सभी घर को साफ-सफाई कर लीजिए, नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर जैसे आप लोग काम करती हैं सुबह सवेरे का, वो सभी कार्य कर लें। फिर इसके बाद स्नान करें और सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइए और उठने के बाद स्नान दी करके और फिर इसके बाद अपना जो भी आपका पूजा पाठ है, चाहे तो मंदिर में पहले अगर मंदिर जाना चाहती हैं, किसी भी मंदिर में विष्णु भगवान, शिव मंदिर रविवार है दोस्तों, तो उस दिन आप लोगों को अपना मतलब कोई उचित नहीं है, पर बृहस्पतिवार को वैसे भी साबुन नहीं लगाते हैं, ना ही हेयर वॉश करते हैं, ना नाखून काटते हैं, तो एक उस दिन तो एकादशी भी है, बृहस्पतिवार भी है, ठीक है? तो तुलसी माता का देखिए पूजा आप लोग दूर से कर सकती हैं, तोड़ना नहीं है। पहले ही दिन आप लोग 10वीं तिथि को बुधवार को तोड़ के रख लीजिएगा और एकादशी इस बार बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, ठीक है? और शुक्रवार को आपको पारण करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर आप लोग मतलब जैसे कि अगर आपके घर में कोई भिक्षुक आते हैं, कोई पुजारी आते हैं, तो आपके द्वार पे, तो उनको बिना कुछ दिए और पहले हाँ, देने से पहले आप जानकारी कर लीजिएगा कि वो साधु संत हैं, गरीब दुखिया हैं कि कोई गरीब दुखिया साधु संत के रूप में कोई और तो बहरूपिया नहीं है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि युग ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है, कौन किस रूप में आ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो इस बात का भी बचाव करने के बाद आप लोग बाकी कार्य करिएगा, ठीक है? अधिक से अधिक आप लोग दान-पुण्य करें, यही कामना करती हूँ। अगर भगवान ने यथाशक्ति दिया है प्रभु ने अगर दिया है भरपूर तो खूब दान-पुण्य करिए और अपने घर को भी देखिए और दान-पुण्य भी करिए क्योंकि उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है। हमारा और आपका मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। अगर 10 रुपया दे रहे हैं ना तो उन्हीं को थैंक यू बोलिए। बाकी तो परिश्रम तो करते हैं पर भगवान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। सब लोग कहेंगे अरे हम तो परिश्रम करते हैं, इसमें भगवान क्या? आपको बताना चाहती हूँ बहुत लोग अहंकार में कहते हैं अरे भगवान क्या करेंगे? कुछ करेंगे नहीं, कर्म नहीं करेंगे तो क्या भगवान आके हमको पिला देंगे? जी हाँ, कर्म करना आपका काम है, पर अभी साँस रोक दें और चल ना पाएँ तो ये बहुत बड़ा उनके उनके हाथ में मशीन नहीं है। रिमोट जो हम लोगों के साँस चल रहा है, जो हम चल रहे हैं, हम जो ये बॉडी निकाल रहे हैं, उन्हीं के कंट्रोल में तो है। हम तो उन्हीं के कंट्रोल में है ना, तो हम किस चीज़ की घमंड कर रहे हैं? तो उन्हीं के ऊपर उन्हीं का मैं होके और उन्हीं के ऊपर घमंड करूँ? तो ऐसा कभी ना करें क्योंकि भगवान का थैंक यू ज़रूर बोला करिए। दिन भर में 1 बार, 2 बार, 10 बार जब टाइम मिले धन्यवाद बोला करिए। बहुत ज़रूरी है। जब भगवान को धन्यवाद बोलेंगे ना तो वो भी सोचेंगे अरे वाह! कम से कम हमारे जो मतलब हमारे जो शिष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम लोग उनके बच्चे ही हैं। चाहे कितना भी 100 गलतियाँ करते हैं, वो माफ़ करते हैं। उनका इतना बड़ा देन है। हम मनुष्य क्या करते हैं, छोटा-सा अगर गलती हो जाता है तो हम लोग तुरंत सज़ा दे देते हैं, तुरंत मार देते हैं, पीट देते हैं, है ना? बच्चों को भी। तो पर वो तो इतने दयालु हैं कि क्या ही बोलें। तो इसलिए भाई भगवान को आप लोग पहले रखिए, इंसान को भले से थोड़ा-सा बाद में रखिए। तो आप लोग को व्रत मतलब 8 तारीख को रहना है, 8 मई को, ठीक है? दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पारण करना है। तो बृहस्पतिवार को दिन भर व्रत रहेंगे, फल फलाहार करेंगे। बहुत लोग सेंधा नमक खाती हैं, बहुत लोग नहीं खाती हैं। बहुत लोग फल पे रहती हैं, बहुत लोग आलू, सेंधा नमक डाल के, मूँगफली का दाना, तमाम मतलब ऐसे जो भी फल फलाहार होते हैं, वो लोग करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या खाती-पीती। उस दिन भगवान विष्णु भगवान का दिन है और मोहिनी एकादशी है दोस्तों। उस दिन कथा सुनने का कथा ज़रूर सुनिएगा। हर एकादशी पे कथा ज़रूर सुनें, व्रत हैं तो, नहीं है तो। क्योंकि उस दिन व्रत सुनना बहुत ही ज़रूरी है। आपको बता दें उस दिन कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है कि 1000 अश्वमेध के बराबर आप सभी को फल मिलने वाला है। तो इसलिए फल को जाने ना दीजिए, जल्दी से आप लोग बटोर लीजिए। फल को आप लोग बटोर लीजिए, बाकी आप लोग खुद इतने समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों पारण का कुछ नियम जान लीजिए। तो दोस्तों आप लोग को पारण का नियम बताते हैं दोस्तों, सुबह सवेरे मतलब उठ के स्नान भी करके जैसे डेली का पूजा पाठ करती हैं वैसे कर लीजिएगा। एक ब्राह्मण को खिलाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग बाई चांस ब्राह्मण को नहीं मतलब खिला पा रही हैं, नहीं मतलब कर पा रही हैं, भोजन नहीं करा पा रही हैं, तो कोई बात नहीं। आप लोग उतना मतलब उतना एक व्यक्ति के बराबर आप लोग अनाज निकाल के रख दीजिए और जब पारण कर लें या तो पारण से पहले भी अगर कोई मतलब आपके घर में ले जाने वाले हैं तो तुरंत दे दीजिए। अगर नहीं जा रहे हैं तो बाद में भी दे सकती हैं, भिजवा सकती हैं, पर उसी दिन दान दीजिएगा क्योंकि रखना नहीं चाहिए। जब दान ब्राह्मण के नाम से निकल जाता है ना दोस्तों, अगर वो रह जाता है 1 दिन तो उसका ब्याज बढ़ जाता है, ठीक है? तो अगर आप लोग नहीं को कभी मतलब कोई अगर आप लोग नहीं दे पा रही हैं किसी कारण से, कभी भी कोई मतलब पूजा पाठ में, तो उसके साथ ₹1, ₹2, ₹10, ₹20 ज़रूर उसका ब्याज रख दिया करिए, ठीक है? तब इसके बाद भेजा करिए ब्राह्मण को।
ठीक है, किसी भी दुख दुख जो लोग मतलब हैं गरीब दुखिया हैं उन लोगों को भी दे सकती हैं। मतलब ले लेती हैं, ब्राह्मण मिल जाती हैं, आपके घर पे द्वार पे आके भोजन करती हैं, तो उनका पैर धुलिए, स्नान भी कराइए, कोई भी गुरुजन है, चाहे कोई भी है, उनका अच्छे से पैर धुलिए और उनका मतलब सेवा आप करके उनको भोजन कराइए। कुछ दक्षिणा दीजिए, अगर आप आपको यथाशक्ति वस्त्र देना है, वस्त्र भी दे सकती हैं, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो जेंट्स हों, तो सभी कार्य आप लोग कर सकती हैं। टोटल आपकी मर्ज़ी है, इतना में भी कर सकती हैं, इतना में भी कर सकती हैं, ठीक है? तो ये हो गया और देसी घी का बना हुआ भोजन करना चाहिए और उस दिन एक ही टाइम भोजन करना चाहिए, ठीक है? और जो हम मतलब टाइम बताएँगे दोस्तों, उसी टाइम आप लोग भोजन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें ना पारण का विशेष महत्व है। व्रत का तो महत्व है ना, उस तरीके से पारण का विशेष महत्व है। हर व्रत से ज़्यादा इस व्रत में मतलब ज़्यादा महत्व है दोस्तों, ठीक है? तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। हनुमान जी का नाम लेते रहिए, श्रीमन्नारायण का, श्रीमन्नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, कोई भी मंत्र आता है आपके गुरुजन दिए हैं, अगर कोई मंत्र जप करने के लिए वो मंत्र आप लोग करें, बहुत ही लाभ होने वाला है और उस दिन सोइएगा मत क्योंकि अगर आप लोग व्रत रहेंगी और सोएंगी तो त्रिजटा नाम की राक्षसी आपके व्रत का लाभ लेकर चली जाएंगी। तो इस इन सभी बातों का एकदम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे और बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। प्रभु सभी पर अपना दया दृष्टि बनाए रखे, सतमार्ग दिखाए और धर्म के रास्ते पे लेकर चले। इसी के साथ आज की अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, राधे राधे। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, आगे भी लगा दूंगी, यहाँ पे भी दे दूंगी पारण का शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो हो गया काफ़ी लेंथ बड़ी हो गई है। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, राधे राधे। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हर घर में कोई ना कोई आज की डेट में एकादशी का व्रत रहते हैं या रहती हैं तो उन लोगों का व्रत छूट ना पाए। अगर ये अगर आप लोगों ने कर दिया ना, शेयर कर दिया ना, तो इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। जय श्री राम, राधे राधे।